हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं चर्चा करूंगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। इसके अंदर हम बात करेंगे हब की, स्विच की, राउटर्स की, इसके अलावा IEEE स्टैंडर्ड्स के कुछ क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, फ्रेम्स फ्रॉम वन लैन कैन बी ट्रांसमिटेड टू अनदर वाया। तो किसके थ्रू हम ट्रांसमिट कर सकते हैं? तो देखिए, अगर ये आपकी सपोज लैन 1 है और ये लैन 2 है, तो अगर मुझे फ्रेम्स का लैन 1 से लैन 2 में मुझे फ्रेम्स भेजना है, तो मुझे यहाँ पे क्या अटैच करना चाहिए? यहाँ पे ऑप्शंस देख लेते हैं। रिपीटर, देखिए रिपीटर क्या काम करता है। मान लीजिए आपकी सिग्नल की स्ट्रेंथ है, वो सपोज आपके पास एक लैन केबल है, ठीक है, ये 100 मीटर की लैन केबल है और आपके सिग्नल में इतनी क्षमता है कि ये 100 मीटर बाद कमज़ोर हो जाएगा। तो उस सिग्नल को मुझे, मान लीजिए आगे एक और लैन है, उस तक भेजना है, तो मुझे यहाँ पे क्या यूज़ करना पड़ेगा? रिपीटर यूज़ करना पड़ेगा। और रिपीटर कहाँ पे काम करता है? फिजिकल लेयर पे काम करता है, ठीक है। तो रिपीटर, एक और चीज़ याद रखना, फिजिकल लेयर पे काम करता है ये रिपीटर। आपको OSI लेयर्स पता होनी चाहिए। OSI में कितनी लेयर्स होती है? 7 लेयर्स होती है, ठीक है, 7 लेयर्स होती है, जिसमें पहली लेयर होती है फिजिकल लेयर। तो रिपीटर फिजिकल लेयर पे काम करता है और ये आपके जो सिग्नल होते हैं ना, जो आपका मान लीजिए जो भी सिग्नल आपके लैन के थ्रू जा रहा है, उसकी स्ट्रेंथ को बराबर कर देता है। मान लीजिए किसी सिग्नल की स्ट्रेंथ है जेड, तो वापस जेड कर देगा आफ्टर, मान लीजिए ये 100 मीटर बाद मान लीजिए जेड जो है 60% ऑफ जेड रह जाता है, ठीक है, तो इसको वापस 100% कौन करेगा? रिपीटर कर देगा। तो यहाँ पे रिपीटर का काम ये होता है। अब हम बात करते हैं मॉडेम। मॉडेम क्या काम करता है? डिजिटल जो आपका डेटा होता है उसको एनालॉग में परिवर्तित कर देता है, ताकि ये टेलीफोन और रेडियो सिग्नल्स के थ्रू भेजा जा सके। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर इसकी फुल फॉर्म होती है। राउटर क्या होता है? दो नेटवर्क्स है, सपोज नेटवर्क A और B, ठीक है, ये पहला नेटवर्क है, ये दूसरा नेटवर्क है, इनके बीच में कनेक्शन बनाने का काम करता है राउटर आपका। और राउटर नेटवर्क लेयर पे काम करता है बेसिकली। वैसे फिजिकल और डेटा लिंक पे भी काम करता है, लेकिन मोस्टली राउटर नेटवर्क लेयर पे काम करता है और IP एड्रेसेस का यूज़ करता है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बताइए स्विच किस पे काम करता है? तो स्विच, आप देखिए, राउटर जो है आपका वैन, वाइड एरिया नेटवर्क पे काम करते हैं, और जो स्विच होता है ना, स्विच हो गया आपका ब्रिज हो गया, ये सब किस पे काम करते हैं? ये लैन पे काम करते हैं। तो एक चीज़ और याद रखिएगा, तो यहाँ पे वैसे इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिज। ब्रिज ही है जो फ्रेम को एक लैन से दूसरे लैन पे भेज सकता है। और ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ठीक है, ये लैन 1 है, ये ब्रिज लगा हुआ है, और ये लैन 2 है। तो ये ब्रिज का बहुत अच्छा डायग्राम है, इसको आप समझ लीजिए। पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट है, मैंने सारे ऑप्शन बता दिए। फायरवॉल कुछ नहीं होता। फायरवॉल क्या होता है? जो अनधिकृत डेटा होता है, मतलब अनऑथराइज्ड डेटा, या फिर कोई ऐसा डेटा जो आपके सिस्टम को डैमेज कर सकता है, उसको रोकने के लिए फायरवॉल लगाई जाती है। और दोनों प्रकार की होती है, ये फिजिकल भी होती है और हार्डवेयर फायरवॉल भी होती है, सॉफ्टवेयर फायरवॉल भी होती है, हाइब्रिड भी होती है, ठीक है, जिसमें दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, तो इसको फायरवॉल बोलते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिफाइज VLAN सिक्योरिटी स्टैंडर्ड? तो देखिए, ये तो आपको रटना पड़ेगा। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा IEEE 802.11i। मैंने पांचों इसमें लगा दिए हैं, पांचों आप पढ़ लेना। इसमें 802.11 क्या होता है, 802.11a, 11b, कोई सा भी पूछा जा सकता है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। ये थोड़ा आपको रटना ही पड़ेगा दोस्तों। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 802.11i VLAN के लिए, WLAN के लिए, सॉरी। नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कनेक्ट LAN एंड WAN टुगेदर? तो देखो, अगर LAN को WAN से मुझे कनेक्ट करना है तो मुझे राउटर यूज़ करना पड़ेगा, तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा राउटर। और हाँ, राउटर के बारे में एक और चीज़, ये क्या होता है? राउटर 3 लेयर प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। राउटर 3 लेयर्स पे काम करता है, सॉरी। एक तो होती है फिजिकल, डेटा लिंक और नेटवर्क लेयर, इस चीज़ को याद रखना। और IP एड्रेसेस का यूज़ करता है राउटर। प्रोसेसर लोकेटेड इन सेम डैश इज आर एग्जाम्पल ऑफ LAN। LAN क्या होता है? मान लीजिए एक स्मॉल जियोग्राफी, ठीक है, स्मॉल जियोग्राफी में हम LAN का यूज़ करते हैं। सपोज 1 किलोमीटर के एरिया में हम LAN का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे कैंपस होगा ना, जैसे कॉलेज कैंपस, वहाँ हम LAN का यूज़ कर सकते हैं। कंट्री वगैरह में क्या यूज़ होगा? WAN यूज़ होगा। सिटी में हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की बात करेंगे, मैन की, ठीक है। प्लैनेट पे भी WAN यूज़ होगा, ठीक है। जोन में हम मैन की बात कर सकते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की, तो यहाँ पे WAN। और जोन भी फ़र्क पड़ता है, जोन से अगर बहुत ज़्यादा उसमें किलोमीटर्स बहुत ज़्यादा है, मतलब डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे WAN भी हो सकता है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका कैंपस। नेक्स्ट पे चलते हैं।
यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल क्या होता है? देखो यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल कनेक्शन लेस होता है दोस्तों, रिलायबल नहीं होता, अनरिलायबल होता है, ठीक है, अनरिलायबल होता है। तो यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा ओनली 1। नेक्स्ट पे चलते हैं। अ 3 लेयर स्विच इज अ, 3 लेयर स्विच मतलब 3 लेयर्स पे काम करता है, तो कौन सा होता है? राउटर होता है यहाँ पे, सी आंसर हो जाएगा आपका राउटर। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। इन नेटवर्किंग डैश इज अ प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग नेटवर्क और सबनेट्स। तो देखो अगर आप कंबाइन कर रहे हो नेटवर्क और सबनेट को तो इसको बोलते हैं सुपर नेटिंग, और अगर उसको डिवाइड कर रहे हो तो उसको सबनेटिंग बोलेंगे। तो यहाँ पे सुपर नेटिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच लेयर ऑफ OSI मॉडल प्रोवाइड द सर्विस ऑफ टोकन मैनेजमेंट। तो दोस्तों ये काम होता है आपका, बताइए, बहुत अच्छा प्रश्न है। टोकन मैनेजमेंट का काम कहाँ पे होता है? टोकन मैनेजमेंट का काम होता है आपका सेशन लेयर पे होता है, ठीक है, सेशन लेयर पे। तो देखिए सेशन लेयर के और काम क्या क्या होते हैं? एक तो होता है डायलॉग कंट्रोल का काम होता है, एक आपका टोकन मैनेजमेंट होता है, एक होता है सिंक्रोनाइजेशन। याद रखिएगा तीनों। क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट? अ वायरस कैन नॉट, क्या नहीं कर सकता वायरस? स्टील हार्ड डिस्क स्पेस, ये तो करता ही है, आपका हार्ड डिस्क का स्पेस इतना भर देगा कि बिल्कुल उसको ब्लॉक कर देगा, उसमें बिल्कुल स्पेस नहीं बचेगा आपका कोई भी डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए, तो ये तो होता है। स्टील CPU टाइम, हाँ ये भी कर सकता है। लॉक की स्ट्रोक्स, हाँ बिल्कुल कर सकता है, आपका की स्ट्रोक लॉक करके आपका पासवर्ड जो है, कोई भी हैकर आपका पासवर्ड पता कर सकता है, या आप क्या टाइप कर रहे हो, ये सब चीज़ें उनके पास डेटा भेजा जा सकता है ये की स्ट्रोक लॉक करके। मतलब जो भी आप टाइप करोगे उनको पता चल जाएगा हैकर्स को कि आप क्या टाइप कर रहे हो, तो इसको बोलते हैं लॉग की स्ट्रोक्स। इंक्रीज डिक्रीज द वर्ड लेंथ ऑफ CPU, हाँ ये काम नहीं कर सकता दोस्तों, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। वर्ड लेंथ कभी भी इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर सकते CPU के वायरस। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर अ सिक्योर वेबसाइट, तो इसका तो नाम ही होता है HTTPS। इसका यहाँ S किसको बोलता है? S का मतलब होता है सिक्योर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, HTTPS। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन OSI मॉडल डेटा लिंक लेयर नॉट मैनेजेस, बताइए OSI मॉडल में डेटा लिंक लेयर क्या मैनेज नहीं करता? तो फ्रेमिंग करता है, एक्सेस कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल, ये चारों तो करता है, सेगमेंटेशन नहीं करता, तो यहाँ राइट आंसर सेगमेंटेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अ ब्रिज कैन यूज द डैश एल्गोरिथम टू क्रिएट लूपलेस टोपोलॉजी, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो आपकी स्पैनिंग ट्री होती है ना, स्पैनिंग ट्री एल्गोरिथम को यूज़ कर सकते हो आप लूपलेस टोपोलॉजी के लिए ब्रिज के अंदर। नेक्स्ट पे चलते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल IP ट्रांसपोर्ट्स डेटा इन पैकेट्स कॉल्ड, ठीक है, तो इसको बोलते हैं दोस्तों डेटाग्राम। नेक्स्ट पे चलते हैं। अ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कवर्स अ जियोग्राफिक एरिया विच इज स्मॉलर देन द एरिया कवर्ड बाय, बिल्कुल सही बात है। सबसे बड़ा आपका देखो लैन होता है, लैन सबसे छोटा होता है, इससे बड़ा होता है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क फिर आपका वैन हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लो कौन कौन सा इस चीज़ को फॉलो कर रहा है, तो पहला फॉलो कर रहा है तो सही है बिल्कुल। और लार्जर देन द एरिया कवर्ड बाय द, ना बिल्कुल गलत है, वैन सबसे बड़ा होता है। स्मॉलर देन द एरिया कवर्ड बाय द लोकल, बिल्कुल ये भी गलत है, लैन सबसे छोटा होता है। लार्जर देन द एरिया कवर्ड बाय लोकल एरिया नेटवर्क लैन, ये बिल्कुल सही है। तो इसमें मतलब पहला और चौथा पॉइंट सही है, तो ये लास्ट वाला सही आंसर हो जाएगा इसका, पहला और चौथा। ओके, क्वेश्चन क्या है? अ स्टार नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ डैश एज अ सेंट्रल डिवाइस इन स्टार टोपोलॉजी, तो दोस्तों यहाँ पे हब और स्विच का यूज करते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी दैट इज कंप्लीटली इंटरकनेक्टेड, तो मैश टोपोलॉजी होती है, इस तरह की होती है कुछ, ठीक है, मैश टोपोलॉजी अगर आप बनाओगे तो इस तरह की होती है, तो कंप्लीटली इंटरकनेक्टेड होती है, ये मैश टोपोलॉजी होती है, ठीक है, मैश टोपोलॉजी। बस स्टार रिंग आर द एग्जाम्पल ऑफ टोपोलॉजी इन विच ऑफ द फॉलोइंग दीज टोपोलॉजीज आर यूज द मोस्ट, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे ये टोपोलॉजी यूज होती है? तो दोस्तों ये लोकल एरिया नेटवर्क में सबसे ज़्यादा यूज होती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। हाउ आर द वर्ल्ड वाइड वेब एंड द इंटरनेट डिफरेंट, तो वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट में क्या डिफरेंस है? तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, दे आर डिफरेंट, दे आर टू डिफरेंट नेम्स ऑफ द सेम थिंग, नहीं ऐसी बात नहीं है, डिफरेंस होता है उनमें। www इज कॉमन एरिया फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एंड इंटरनेट इज कनेक्शन अमंग डिवाइसेज, ये बिल्कुल सही है, इसकी लैंग्वेज यहाँ पे यही रहेगी। www कॉमन एरिया होता है इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के लिए, इंटरनेट कनेक्शन अमंग डिवाइसेज होता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। एट विच लेयर इज OSI मॉडल ऑफ नेटवर्किंग HTTP वर्क्स, ठीक है, तो HTTP किस लेयर पे वर्क करती है? आपके एप्लीकेशन पे करती है, तो आपको पता होना चाहिए पहले तो लेयर कौन से होते हैं। फर्स्ट 1 सेकेंड, ये थोड़ा बिगड़ गया, ठीक है।
ठीक है, तो सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा, फिजिकल लेयर होती है, मैं लेयर्स बता देता हूँ आपको। फिजिकल हो गई, ठीक है, फिर आपकी डेटा लिंक हो जाएगी, फिर आपकी हो जाएगी नेटवर्किंग, फिर आपकी हो जाएगी आपकी, और बताइए कौन सी होगी, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन, फिर प्रेजेंटेशन, और फिर आपकी एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, तो ये आपकी 7 लेयर्स होती है OSI मॉडल में, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे चलते हैं। DNS मीन्स, DNS क्या होता है, तो डोमेन नेम सिस्टम को बोलते हैं DNS। तो ये आपके क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो गए इसमें। अब जो मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, एक तो एक मॉक टेस्ट प्रिपेयर कर रहा हूँ दोस्तों, तो मॉक टेस्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट है, मतलब पेपर 2 के लिए, जो आपका पेपर 2 होगा कंप्यूटर शिक्षक एग्जामिनेशन का, उसका मॉक टेस्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट है। तो आज या कल तक मैं उसको अपलोड कर दूंगा विद सॉल्यूशन। ठीक है, इसके अलावा अब एक और मैं सीरीज चलाने वाला हूँ जिसमें मैं 5 to 10 क्वेश्चंस, ठीक है, 5 to 10 क्वेश्चंस जिसमें मैं रिवीजन करा दूंगा आपका, जो भी टॉपिक होगा उससे रिलेटेड 5 to 10 क्वेश्चन डालूंगा, ताकि आपको उस टॉपिक से रिलेटेड रिवीजन होता रहे। ठीक है, तो जैसे शॉर्ट सीरीज होगी, मतलब आप कह सकते हैं 2 से 3 मिनट के अंदर मैं आपको 5 से 10 क्वेश्चन करा दूंगा। तो ये भी एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ, फटाफट रिवीजन सीरीज़ के नाम से होगी, जिसमें मैं डिफरेंट टॉपिक्स का रिवीजन कराता रहूँगा। ठीक है, और इसके साथ ही मॉडल पेपर तो मैं डालता ही रहूँगा। तो ये अभी मॉडल पेपर तैयार हो चुका है एक और। इसके अलावा एक और मॉडल पेपर पे काम कर रहा हूँ, प्रैक्टिस पेपर 1 के लिए। ठीक है, वो भी मैं जल्दी मंडे ट्यूसडे तक डाल दूंगा। ठीक है, ट्यूसडे तक वो वाला पेपर भी आपको अपलोड कर दिया जाएगा, वो वाले भी, तो आप देख लेना। लेवल इस बार काफ़ी अच्छा है, आप देखना, आप खुद उसको ट्राई करना, बहुत आपको मज़ा आएगा उसको सॉल्व करने में। तो लेवल इस बार काफ़ी अच्छा रखा है मैंने। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।